सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। 4 बालक पाकिस्तान के है पहले तो, यहाँ को अब एक कर लियो तो तू चारों माई को बालक ही करती डोलेगी। अपने घर जो अपने देश की ना है, घर की ना, परिवार की ना, अपने आदमी की ना, वो होएगी किसकी? तो यूँ कोई रिश्तेदार तो है ना, बिल्कुल जाना चाहिए। अब ये 101% अकेली है ना, 4 बच्चे न लाइए। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत सरकार ने तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा है, तो वहीं सीमा हैदर को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीमा हैदर के भारत आने के बाद सचिन मीणा को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाली मिथिलेश भाटी, जिन्होंने कहा था झिंगुर सा लड़का है, लप्पू सा सचिन है, उसके बाद सोशल मीडिया पर सीमा हैदर से ज्यादा मिथिलेश भाटी ट्रेंड हुई थी। और सीमा हैदर को वापस भेजने की चर्चाओं को लेकर आखिर मिथिलेश भाटी का क्या कहना है, ये भी जानने की कोशिश करी। वो आपको एक बार सुनाएंगे, जहां वो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रही हैं। हमारे भारत एक्सप्रेस के संवाददाता समीर आलम ने खास बातचीत की है मिथिलेश भाटी से, आपको सुनाते हैं। भारत एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। इसको आप कैसे देखती हैं, सीमा हैदर को लेकर इसको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भैया बिल्कुल जाना चाहिए। जब सभी जा रहे हैं तो यूँ कोई रिश्तेदार तो है ना, बिल्कुल जाना चाहिए। अब ये 101% अकेली है ना, 4 बच्चे न लाइए, तो यूँ क्यों रखी जा रही है यहाँ पे? सुनने में आई है बल्कि कल टाइम ख़त्म है, यूँ अब भी यही है। क्यों है पूछ रहे हैं हम आपके न्यूज़ के द्वारा, सरकार से ही सवाल है मेरा, क्यों है सीमा हैदर यहाँ पे? 2 साल से जांच चल रही है, जांच हैगी बीरबल की खिचड़ी जो निबट के ही ना दे रही है, क्यों रख रखी है यहाँ पे? आसपास के लोगों का क्या कहना है, उनके गांवों का? आप भी उनके गांव के पास की ही रहने वाली हैं, क्या लोगों को, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? इतना सब कुछ देश में हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा देश उससे आहत है, उसको यहाँ के लोग कैसे देखते हैं? भैया सबको दुख है, क्योंकि जो मरे हैं हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, ख़ास तौर पे वो छटोर होके, मुसलमान अलग और हिंदू अलग करके, एक मुस्लिम फैमिली थी वहाँ पे जो अलग नहीं हुई कहने के बाद भी, वो भी बेचारी मार दी गई। तो इन्होंने तो जंग की पूरी तैयारी कर दी हिंदुस्तान में कि हिंदू मुसलमान कई तरह से कट मरें, लेकिन भैया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा उन्होंने किया उसका परिणाम हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है, लेकिन इतना होना चाहिए कि या भी उठा के फेंक देना चाहिए। हमें ज़रूरत ना है ऐसे कचरे की, ऐसी गंदगी की अपने देश में। यानी 22 अप्रैल को झंडा फहरायो, क्यों फहरायो? क्या था हमारे यहाँ पे? मेरा सबसे सवाल है हर हिंदुस्तानी। इसी 22 अप्रैल को झंडा, इसी 22 अप्रैल को सुबह में मेरा हर बंदे से सवाल है, कोई भी मुझे ये बताए कि हमारे यहाँ पे देश में क्या हो 22 अप्रैल को? ये कौन सी कैद से आज़ाद हुई, कौन से पत्थर पड़ रहे, या फिर कौन सा देश आज़ाद हुआ जाकू झंडा फहरायो गयो? यानी क्यों झंडा फहरायो हो? रीज़न क्या है? वह रीज़न है बताए। रोने झिझाना ड्रामा करना, ये तो या के श्रुते ड्रामे हैं। क्यों कि अब एपी सिंह ने छूट दे दी होएगी, तू इतना ही बोलना है तो वो इतना ही मुंह खोलेगी, इतना ना खोल सके। एपी सिंह कहेगा कि इतना खोल, तो वो इतना ही खोलेगी, इतना नहीं खोलेगी। ठीक है, तो ये सब करामात जो है कि अच्छी नहीं है, हमारे देश में यूँ ना रहनी चाहिए। सबकी हुई रहा है, 90% ऊपरा भी यही चीज़ कह रहा हो कि यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। लगातार वो ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बहू हूँ, मेरे एक बेटी भी हो चुकी है, मुझे वापस ना भेजा जाए, मुझे यहीं रहने दिया जाए। और लगातार जो उनके वकील हैं एपी सिंह, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो भी तरह तरह के उनके भी बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बात बताओ भैया, ठीक है तू पाकिस्तान की बेटी, बिल्कुल बेटी, भैया बेटी इतना ब्याह किससे कर लियो? फिर बाप ते करो या भाई ते करो? बहू भी तो ही पाकिस्तान में, हैदर भी तो पाकिस्तानी ही। फिर बालक यहाँ तो एक हुआ, 4 बालक पाकिस्तान के हैं पहले तो, यहाँ को अब एक कर लियो
तो तू चारों माई को बालक की करती डोलेगी? अपने घर जो अपने देश की ना है, घर की ना, परिवार की ना, अपने आदमी की ना, वो होएगी किसकी? ये तो सब बेकार के ड्रामे हैं या के। और एपी सिंह के भी बेमतलब के ड्रामे हैं। वह अपने देश की बेटी कभी अच्छी लगी ना, बहू कभी अच्छी लगी ना। वो इतना नालायक आदमी है, वो हर औरत पे, या सीमा हैदर के चक्कर में हर औरत पे उंगली उठा रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है, वो वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ के बात करनी चाहिए उसे। हर महिला को इतनी बदतमीजी से बात करे, पहले तो उसे तमीज होनी चाहिए। उसको कहना सीमा में से हमें हिंदुस्तान की महक आती है। अरे मुँह तो लगा भाई, तो ही मैं तो पाकिस्तान की महक आ रही दिखे। तू एक पाकिस्तानी को इतना लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? तो बहन मजनू के टीला पे बहन बना ले का ये बतेरे पड़े हैं 12-13 साल से शरणार्थी। हमारे रोड पे हिंदुस्तानी बतेरी मुसलमान बहन भी हैं, हर जात की बहन है हमारे यहाँ पे, हर धर्म की हैं। काई भी एक है बहन बना ले, अपनी सगी बहन ही बहन बना ले, अगर हो तो तेरे, और ना हो तो काई भी रोड पे ते एक बहन बना ले, भाई की जिंदगी संवार दे। मैं तो मानूंगी बहुत बड़ा पुण्य को काम करो, मैं तो जिंदगी भर इज्जत करूंगी। ये थी हमारे साथ मिथिलेश भाटी, जो कि लप्पू सर सचिन है, इसको लेकर काफ़ी वायरल हुई थी और एक बार अभी ये फिर काफ़ी चर्चाओं में है। अब इस मामले को लेकर सभी अटकलों के बीच देखने वाली बात होगी कि सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाती है या नहीं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।